कीजिए, रिवीजन कीजिए बाबू, है ना, जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो हम लोग ये सब पढ़ाते हैं, जो जो बच्चा बाबू है ना उसको पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, राजनंदिनी नैतिक को। नेक्स्ट बाबू, देखो अर्नब बाबू, कैमरा घुमाओ जी, है ना, क्या करे बाबू, फाइंड द मीन ऑफ बाबू फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, है ना। तो इसको कैसे बनाओगे? तो एक तो तरीका है सर ट्रेडिशनल मेथड, उसमें आप बाबू नैतिक थक जाएगा भोला। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 से लेकर बाबू फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का मीन कहेगा, तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या होता है सर? सॉल्यूशन भोला। फर्स्ट 50, फर्स्ट 50 जो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर जो होगा बाबू कौन कौन होगा बोला, है ना। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। अब तो थक गए, अब कितना लिखेगा, थका थक गया है ना बोला। ऐसा अंकल वीडियो ऑन करो। नहीं तो तो सर क्या थक करोगे? जाते हैं, थोड़ा सा है ब्रेक दे ना, देंगे तो और मजा आ जाएगा। है ना, डॉट 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 करेंगे बाबू, है ना। लास्ट में क्या आएगा? 49 आएगा, 50 भी आएगा, है ना। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या होगा भोला? 1 से लेकर 50 तक होगा ना। जितना आपको शौक है तो 1 से लेकर 50 लिखो, और नहीं है तो आप दो चार नंबर लिख लो, और बीच में बिंदी 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 करके लास्ट वाला नंबर लिख लो, है ना। ठीक से। तो एक तो तरीका क्या होता है इसका मीन निकालने का, एक तो तरीका होता है स्कूल वाला मेथड सर। फर्स्ट मेथड बाबू, फर्स्ट मेथड आपका क्या है? स्कूल वाला मेथड। तो स्कूल वाला मेथड आप लोग कीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं खाली, है ना। मीन निकालने का रहा या एवरेज निकालने का रहा। तो मीन बाबू स्कूल मेथड से क्या वो सम ऑफ ऑल नंबर, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7 + 8 कितना, 50 तक करते रहो, ऐड करते रहो 50 तक। नैतिक बैठ के करेगा ऐड, करना बैठे बैठ के बाबू 24 घंटा करता क्या जी, स्कूल भी बंद है, सब चीज बंद है। डिवाइडेड बाई कितना, 50, है ना। अब इसको नैतिक ऐड करते रहना बैठ के, 1 से लेकर 50 तक के ऐड करना, और डिवाइडेड बाई 50 करना, आंसर ले आना। ठीक, ठीक सर, मन से पढ़ना करते। तो एक तो ये मेथड हो गया, है ना सर। हाँ सर। सेकेंड मेथड क्या है कार्तिक, आपको बताए थे बोला, अगर नंबर कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव अगर नंबर है तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर तो कंजिक्यूटिव है सर, कैसे सर? देखो ना, हर एक नंबर के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है ना। तो नंबर कंजिक्यूटिव है, तो मीन कैसे निकालेंगे सर? तो मीन निकालने का आपको क्या बताए थे, जब भी कंजिक्यूटिव नंबर है तो मीन कैसे निकालोगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे निकालोगे ना। मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर, कौन सा पढ़ना नैतिक बोला, प्लस लास्ट नंबर, प्लस कौन सा, लास्ट नंबर है ना, डिवाइडेड बाई कितना, 2, कि नहीं? हाँ सर। तो फर्स्ट नंबर कितना है, 1 है। फर्स्ट नंबर कितना, 1 है। अब प्लस लास्ट नंबर कितना है, 50 है। तो 1 + 50 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 50 कितना, 51 डिवाइडेड बाई 2। तो 51 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 25 दूनी 50, 25 पॉइंट ट्वेंटी कितना आ फाइव बाई जाएगा? फाइव 25.5। 5.5 आ जाएगा, है ना। आपका एग्जाम कब से आशुतोष बाबू, ये बोला आशुतोष, यस सर। कब से बाबू? सर अभी चल रहा है। चल रहा है, कब फिनिश होगा? सर 16 को। 16 को फिनिश होगा, सब सब, है ना। इसीलिए भर मार्च बाबू थोड़ा सा, है ना। फिर आप लोग का 1 अप्रैल से बाबू नया सेशन, है ना, सारे बच्चे के लिए, है ना, क्लास 2 से लेकर 10 तक के नया बैच ओपन कर देंगे, है ना। तो जो जो बच्चा पढ़ ले उसको उसी तरह से एडजस्ट किया जाएगा। 1 सर अप्रैल से क्लास नोटिस 2 to 10 ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, उधर थोड़ा आप लोग को, है ना बाबू, थोड़ा सा दवा ववा खिला देंगे। तो फाइंड द मीन ऑफ बाबू, तो ये आराम से हो गया सर। देखो मीन निकालने का दो तरीका सर, कैसे, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो इतना करेगा तो थकेगा नहीं जी, कौन उतना करता है।
आप लोग के स्कूल में आएगा तो इसी तरह से करना। तो स्कूल में इतना बड़ा नंबर नहीं देगा। स्कूल में क्या कहेगा, 10 गो नेचुरल नंबर देगा, 11 देगा, मैक्सिमम 15 तक देगा, उससे ज्यादा नहीं देता है ना। स्कूल वगैरह में उसे 10-15 से ज्यादा नहीं देगा, है ना। चूंकि इतना ऐड करने में बच्चा सब थकेगा, आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है ना बाबू। ठीक। मान लो बाय द वे कहीं कंपटीशन वगैरह दिए तो वहां आता है बड़का बड़का नंबर। तो वहां जब बाबू को कंपटीशन दोगे ना, तो वहां इस तरह से करोगे ना, तो एक एक क्वेश्चन में बाबू आपका टाइम लग जाएगा। तो वहां पे कैसे करना, इस तरह से करना, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 करना। अगर कंजिक्यूटिव है तब, नहीं रहेगा तो नहीं। यार ना बाबू वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ टेबल 3। टेबल 3 का मीन निकालने का है। तो टेबल 3 क्या होगा बाबू? टेबल 3 बोला, टेबल 3 क्या होता है बाबू? 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 21 होता है, 24 होता है, 27 होता है, 30 होता है। यही ना होता है टेबल 3? हाँ सर यही तो होता है। ठीक है ना। हाँ सर। अब इसका मीन निकालने का है, तो एक तरीका क्या होगा सर? एक तरीका क्या होगा बोलो, सारे का सम 3 + 6 + 9 + 12 + 15 +18 +24 +27 डिवाइडेड बाई कितना? 10 है टोटल, डिवाइडेड बाई 10। अब इसको ऐड करके बताओ तो। नैतिक बोला 30, जल्दी बताओ बाबू। नैतिक दिमाग लिखे बताओ। नैतिक ऐड करके बाबू, ऐड करो जी, दिमाग तेज कीजिए बाबू। भैया सर शेयर कर दीजिए। भैया कुछ लेके गया है। शैतान बैठ। आर्यन ऐड करो बाबू। देखो कार्तिक को ऐड करके नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कोई ऐड करे चाहे नहीं करे, कार्तिक ऐड कर लेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन ऐड करो? कार्तिक, नैतिक बोला ऐड करो जी। 2 3 4 सर 165। बहुत बाबू संस्कृति, उसको ऐड करने दीजिए। ऐड करो संतोष। तेजल ऐड करो, बोली। सर 165। अच्छा ठीक है, सुन लिए। कल आपका कौन सा सब्जेक्ट? 165 सर 165 सर 165 अच्छी कितना आएगा बाबू? 1 सेकंड, मेरा बच्चा सब ऐड कर लिया। कल आपका कौन सा सब्जेक्ट है तनु? सर 155 सर 165। अच्छा सही से ऐड कीजिए। अच्छा अभी देख लेते है ना। तो 165/10, इसको डेसिमल में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये तो डेसिमल में, इसको कट पिट मत करना। क्यों सर? क्योंकि 10 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान होता है ना। तो 160 कितना? 16.5 है ना। ये हो गया सर। इसका सेकेंड मेथड बाबू, सेकेंड मेथड कैसे होगा सर, वो बताते हैं। 2 3 6 8 9। नेक्स्ट, सेकेंड मेथड देखो। कंजिक्यूटिव टर्म है ना सर? हाँ सर कंजिक्यूटिव तो है बाबू। हर एक के गैप का कितना? 3 है। कितना का गैप है? 3 है, 3 है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, हो गया स्कूल मेथड, जिसको आप लोग कहोगे। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्कूल मेथड, सेकेंड मेथड इज कॉल्ड बाबू कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मीन ही निकालना है। तो बच्चा मेरा कैसे निकालेगा? फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 33/10 है ना। तो ये 33/, कितना हो जाएगा है ना? 33/10 हो गया। तो आंसर बाबू गड़बड़ा गया का बोला? सर 16.5। अच्छी बात है। ये कितना हो जाएगा? 3.33 हो जाएगा ना जी। सर हाँ बोला। सर आपने 2 से डिवाइड नहीं किया है। हाँ बोला 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 33 हाँ 33/2। तो 33/2 को डेसिमल में लोगे तो 16.5 आ जाएगा। 16 दूनी 32 होता है ना, 16 दूनी 32 है ना। तो देखो इससे भी आता सर। तो ये बाबू मेरा क्या है? अरे बाबू मीन निकालने का कंजिक्यूटिव में तो पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ ना फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो वही करना फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो ये करोगे तो इससे भी उतना ही आएगा, इससे भी उतना ही है ना, उतना ही है ना।
लिखे बोला अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला कंजिक्यूटिव नहीं है, तो जब कंजिक्यूटिव नहीं रहेगा तो वो बोला हथियार नहीं यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म बोला। लिखिए बताते हैं बाबू। आपका कल कौन सा सब्जेक्ट है तनु? तनु बाबू कल कौन सा सब्जेक्ट है जी? संकल्प वीडियो ऑन करो बोला, संकल्प बाबू वीडियो ऑन कीजिए। समझ में आता है संकल्प की नहीं आता भोला बाबू? सर आता है। आता है, अच्छी बात है। आपका एग्जाम कब से बाबू संकल्प? सर 15 अप्रैल से सर लेकर के 20 अप्रैल तक सर बोर्ड के एग्जाम। सबसे लास्ट में इसी का एग्जाम है 15 अप्रैल, इतना लास्ट में कौन लेता है जी? सर ये बोर्ड के एग्जाम है सर, इसलिए सर 10th का बोर्ड सर अभी ही हो रहा है। चलिए लिखिए लिखिए बाबू। जल्दी लिखो बोला। जल्दी लिखिए बाबू। सर चलो ठीक है। हाँ सर बाबू। सर मेरे स्कूल का सर टाइमिंग चेंज हो गया है। कितना से कितना बजे है? सर 12:30 बजे से सर 3:30 बजे। सर फर्स्ट पीरियड में सर 10th का बोर्ड होता है। सर बहुत दूर और दूर से सर बच्चे आते हैं सर। अच्छा ठीक है। सुबह सौम्या काहे नहीं आती है जी? सर उसने बोला था कि सर मैं नहीं उठूंगी सर, इसलिए सर पापा ने मना कर दिया। ऐसे शैतान। अनन्या देखो तो आती है बाबू। नैतिक भी आता है, सब सुबह सुबह आके धीरे धीरे तेज हो रहा है, यही पीछे रह जाएगी। नेक्स्ट नंबर यही सब पीछे रह जाएगी बोला। 32 यहाँ है, चलो ठीक है, पहले 30 बताते हैं। 29 हो गया, 30 बताते हैं। देखो कंजिक्यूटिव नंबर अगर नहीं रहेगा भोला तो मीन निकालने का दो तरीका, एगो तो स्कूल वाला मेथड सर, एगो और कैसे निकालेंगे, तो एगो में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे बताते हैं, क्या सोचना है। जो सॉल्यूशन ऑफ 30 नंबर है ना, 30 नंबर, 30 नंबर बाबू, सॉल्यूशन भोला 30 नंबर। क्या दिया हुआ सर? 2 है सर, 3 है सर, 6 है सर, 8 है सर, 9 है सर, इतना ही ना? हाँ इतना ही तो है। तो एक तो फर्स्ट मेथड हो गया सर स्कूल वाला। मीन निकालने का बाबू पहला मेथड क्या बाबू? स्कूल वाला। तो फर्स्ट मेथड बाबू जो आप लोग को स्कूल में सिखाया जाएगा, म्यूट करो भोला, किसका म्यूट है? कैसे निकालें फर्स्ट मेथड बाबू? मीन हम लोग कैसे निकालेंगे? म्यूट करो भोला, किसका म्यूट है बाबू? सारे नंबर का सम 2 + 3 + 6 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय कितना? कै गो नंबर है बाबू? 5 है। डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो 5 करोगे। इसको ऐड करो, 2 3 5, 5 6 11, 11 और 9 20 आए, 28/5 है ना? हाँ सर, ये तो बात तो समझ में आता है। डेसिमल में लाओगे बोला तो डिवाइड करने के लिए डेसिमल में आप लोग को आना चाहिए। 5 5 जा 5 5 जा 25, जिसको डिवीजन दिक्कत है वो 8 बजे करेगा, है ना? 3 हो गया, डेसिमल पुट करोगे 0 हो गया। 5 6 जा 30 हो जाता है। डेसिमल वाला आता है डिवीजन? नहीं तो एक नहीं आता जी, नहीं तो एक डेसिमल का डिवीजन आता है जी, एक नहीं आता जी सर आता है। तो ये हो गया आपका स्कूल मेथड। मीन कैसे निकालोगे? सारे नंबर का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर। ठीक। नेक्स्ट सेकेंड मेथड कैसे करोगे बाबू लक्ष्मी? देखो सेकेंड मेथड कैसे करोगे। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे बाबू?
2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 5 नहीं है, 6 है, 8 है, 9 है ना। सर अब शांति से सुनो, सेकेंड मेथड आपको समझना है ना, यह समझने वाला चीज होता है, इसको थोड़ा शांति से सुनिए, समझ जाओगे बन जाएगा, नहीं समझोगे नहीं बनेगा, फिर स्कूल लेवल मेथड आपको याद आएगा, नहीं समझोगे तो फिर हर पार के स्कूल लेवल मेथड याद आएगा। ए अर्नब वीडियो ऑन करो जी, अर्नब, अर्नब बाबू वीडियो ऑन कीजिए, बोला अर्नब, क्या लोग बाबू ऑन करो जी, इतना नहीं सब, ए अर्नब बाबू आ रहा लोग, देखो कैसे करोगे मीन इसका कैसे निकालोगे जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, एज्यूम कर लेंगे किसी एक को, जैसे मीन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है ना, मीन जनरली मेरा क्या होता है 2 3 6 8 9 का क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है। तो इसमें बाबू किसी एक को क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, है ना, क्या एज्यूम करेंगे सर, है ना, किसी एक को मान लो, आपको जिसको मानना है उसको मान लो, तो बीचे वाला हम लोग मान लेते क्या, यही मेरा मीन वैल्यू, शांति से समझना, बीच ही वाले नंबर को हम लोग मान लेते मेरा क्या है, मीन वैल्यू है, नहीं मान सकते, मीन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है। हाँ सर, तो मान लिया मेरा मीन क्या है, लेट कर लिया कि मीन मेरा नीचे वाला जो 6 है यही मेरा मीन वैल्यू है ना। ठीक, आगे एक लाइन और सोचना, एक लाइन और सोचना है ना, एक लाइन और सोचना, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये मीन 6 मानो, तो 6 से ये 3 कितना कम है, 6 माइनस 3 करोगे भोला, ये बाबू यहाँ पे थोड़ा सा इस मेथड में आपको सोचना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे सर, तो 6 से ये 3 से बाबू और 6 में, तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करना, 3 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, -3 आएगा, मतलब 6 से ही कितना कम है, 3 कम है ना, छोटा है, तो छोटा में -3 लगाना, आई कितना कम है, 6 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 में क्या लगाना, ये 6 से -4 कम है, कॉमा देना, 6 से ये कितना कम है, 6 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है 6 से, और ये 8 इधर उधर देखो, एगो बीचे वाला मीन सेलेक्ट कर लो। अब इधर इसके लेफ्ट में देखो, 6 से 3 कितना कम है, 3 कम है, कम है तो माइनस लगाना, और ये 6 और 4 है बाबू, है ना, 6 से 4 कितना कम है, 4, 6 से 2, 6 से 2 कितना कम है, 4 कम है, कम के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक सर, क्या हंस रही लक्ष्मी, यहाँ देखो, 8 बाबू 6 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो +2 हो गया, 6 9 से बाबू कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो +3 हो गया, है ना, +3 हो गया। ठीक सर, हमने मीन माना है 6, अभी सब नंबर को जोड़ के इसका मीन निकाल दो, और उसी में जितना आएगा +- 6 कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है सर, 2 3 क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा, इसे थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये लोग वीडियो ऑन करो जी, ये विक्रम सहित ऑन करो बाबू, निशांत प्रशांत, कौन है निशांत प्रशांत बाबू, निशांत प्रशांत बोला कि कौन है निशांत प्रशांत जी, चलो देखो बाबू, आशुतोष बोला मेरा बच्चा सीधा, देखो क्या कह रहे हैं, आपको सेकेंड, एक तो मेथड होता है जब नॉन कंजिक्यूटिव नंबर रहे या कोई भी नंबर है, तो मीन कैसे निकालोगे, सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये होता है। कंजिक्यूटिव के लिए हमको समस्या नहीं है सर, कंजिक्यूटिव नंबर रहता है तो मीन हम लोग निकालते हैं कैसे सर, है ना, कंजिक्यूटिव नंबर आएगा बाबू तो मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, है ना। हाँ सर, अगर नॉन कंजिक्यूटिव रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसको भोला कैसे किया जाता है, इतना सारा नंबर में किसी बीच वाला जो नंबर है उसको मीन मान लो, है ना। ठीक, ठीक बोला। अब देखो 6 3 है, 3 है, तो 6 से 3 के बाबू कितना कम है, 3 कम है तो -3 लिख देना, और ये 2 बाबू कितना कम है, 4 कम है तो -4 लिख लेना, 8 6 से 8 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो +2 कर देना, 6 9 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। अब इस सब नंबर का मीन निकाल लो, किसका सर, -4, इसको सारे को जोड़ो, सारे को जोड़ो तो -4 -3 अब +2 +3, है ना, डिवाइडेड बाई क्या करना, है ना, डिवाइडेड बाई क्या करना, शांति से समझे, शांति से समझे, अरे ना बाबू वीडियो ऑन करो, क्या को नंबर 1 2 3 4 5 को डिवाइडेड बाई 5 करना, देखो इसको सोल्व करोगे भोला, तो क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट बताते कैसे होगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मर जाएगा,
अरे शैतान मेरे, -3 +3 कैंसिल आउट होगा ना जी। तो -4 +2, या नहीं समझ में आता तो ऐसे करो, -7 और +5 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना हो जाएगा, -2/5। -2/5 का डेसिमल लाओगे बोला तो 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.4 माइनस में आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा माइनस में, है ना। हाँ सर। तो मीन एक्चुअल कितना माने, 6 माने हैं, और ये सब जो नंबर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उसका मीन कितना आ गया, -0.4। तो इसको क्या करो, सोल्व कर लो। मतलब 6.0 और -0.6 में ये 6 हो जाएगा घटाओगे तो, और ये 5 हो जाएगा, है ना। घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। तो मीन एक ऐसे भी निकाला जाता है, ऐसे में आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे, इसीलिए समस्या हो रहा है ना, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा ऐसे कैसे निकालना, है ना। एक ये भी तरीका होता है, कैसे होता है सर, कि किसी एक नंबर वाले को हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको फटाफट कैसे करोगे तो जानते हो, आप लोग थोड़ा तेज होते हैं ना बाबू, तो ये वाला मेथड अच्छा होता है नॉन कंजिक्यूटिव के लिए। कैसे सर, देखो एगो बीचे वाला नंबर मीन सेलेक्ट कर लिए सर, ठीक। अब देखेंगे 6 बाबू 3, है ना, 3 6 से कितना कम है, 3 कम है, माइनस लगा दिए। 6 2 से कितना कम है, -4। 6 8 से कितना कम है, 2। 6 9 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब ये इसको ऐड कर दो तो 2, ये वाला इसको ऐड करोगे भोला मेरा, ये +2 है, तो -3 +3 मर जाएगा, -3 +3 मर गया, -4 +2 कितना, -2 डिवाइडेड बाई 5 नंबर है, डिवाइडेड बाई 5। इसका डेसिमल में निकालोगे तो -0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 0.4 मीन आ गया माइनस में, एक्चुअल मीन आपने कितना माना, 6 माना है। तो 6 माइनस कितना कर देंगे, 0.4 कर देंगे। तो इस तरह से करोगे 6.0, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी निकालोगे, लेकिन बहुत सारा बच्चा को ऊपरे ऊपरे पार हो गया होगा, ऊपरे ऊपरे पार हो गया ना बाबू नैतिक, बहुत सारा को ऊपरे ऊपरे पार हो गया, है ना। ऊपरे ऊपरे पार हो गया राजनंदिनी। नमस्कार, समझ में आया सर, लेकिन मुझे अरे नहीं सर, सर मान, अरे शैतान देखो आप लोग बाबू स्कूल के, देखो आप लोग के साथ समस्या सबसे बड़ा क्या है बाबू ना, स्कूल स्कूल में। अब क्या, वो 9 के बच्ची आई थी मैथ में, जानते हो कितना मार्क्स लाई है, 25 मार्क्स लाई है, 25 की 23 को मार्क्स लाई है, फेल हो गई कितने है। में से? रांची की है, ठीक है ना। कितने में से सर? कितने में से, 80 चाहे 100 में से बोला, फाइनल एग्जाम है ना जी, है ना। तो 25 हैं? मार्क्स लाई, फेल, फेल हो गई भोली। अब फेल हो गई तो उसके पापा गार्जियन रो रहे थे, बाबू क्या बच्चा का कैसे 10th होगा, 9 में है। तो स्कूल वाले उसको अब 10th में जाने नहीं दे रहे हैं। तो अभी उसको हम 9 बजे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी 5 बजे उसको पढ़ाएं, फिर 9 बजे पढ़ाएंगे। उसका फिर से री एग्जाम होगा। तो उसके पेरेंट्स बोले कि कम से कम इसको 33 पार लगा दीजिए 100 में से। अब मेरे यहाँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बहु जिसका 33 मार्क्स आता, ठीक है ना। नहीं वो पढ़ेगा ना, सुतलाहू रहेगा ना, तो इतना बता दिया ना कि उस सबको बाबू सब अच्छा ही जाएगा। तो हमको ऑर्डर मैंने, उसके गार्जियन बोले कि इसको कम से कम 33 पार कर दीजिए ताकि पास हो जाए। तो ऐसा क्यों बीमारी ग्रसित है, क्योंकि बाबू का बेसिक कमजोर है ना। इसीलिए आप लोग को हम बेस पे इतना हमने फोकस करते हैं कि बाबू बेस स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो। अब 10th में जाएगा, 20 को 25 को नंबर लाएगा, वो तो फेले हो जाएगा ना जी, है ना। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। बेस है क्या चीज बाबू, 3 मंथ जो बेसिक क्लास कराते वो कर लो, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस वही सब रहता है ना जी, ठीक। देखो इसको कैसे करोगे, अगर बाबू नॉन कंजिक्यूटिव नंबर है ना, वंस मोर टाइम, है ना, वंस मोर टाइम। देखो कुछ हो मत करना, फिर दूसरा क्वेश्चन में समझाते हैं। देखो क्या 2369 इसका करा बाबू, एक तो तरीका होता है ये वाला भोला, है ना, ये वाला है, ये यूनिवर्सल है बाबू, सारी जगह वैलिड है। दूसरा तरीका क्या है बाबू, एगो बीचे से अपने मन से कोई एगो नंबर सेलेक्ट कर लो, मान लो ये है, तो इसी को हमने मीन मान लेंगे, है ना, जो कि हमने गलत माना है। किसी एक को मीन मान सकते हो। अब ये जो मान लो बाबू कि मीन मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। अब बाबू 6 माने ना भोला, तो बाकी सबका बाबू एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, कितना सही गलत आ रहा। तो 6 से ये 3 है, तो ये बाबू 3 6 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो कम के लिए माइनस पुट करना बाबू, 6 और 2। तो 6 2 में बाबू, 6 से बाबू 2 4 2 कितना कम है, 4 कम है, तो -4 हो गया, ठीक। इधर ज्यादा वाला बीचे में इसी को मिडिल वाला मान लो, मिडिल वैल्यू को हम लोग मीन मान लेते हैं, यही मेरा मीन है, लेट हमने मान लिया कि मीन कितना है बाबू, 6 है। लेट
मान लिया लेट मीन इक्वल टू 6 हो गया, है ना? ठीक बोला। अब ये 6 8 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो +2 हो गया। 6 9 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है, तो कितना हो गया, +3 हो गया, है ना? अब ये जो नंबर कम ज्यादा है इसका मीन निकाल दो, और उसके बाद 6 में क्या करो, अगर प्लस आएगा तो ऐड कर देना, माइनस आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो आप लोग थोड़ा बड़ा हो जाते या कैलकुलेशन फास्ट होता ना, तो इसको हमको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐड करोगे तो -3 + 3 मर जाएगा, -4 + 2 कितना, -2, -4 + 2 -2, तो -2 डिवाइडेड बाई 5 को नंबर है 5 हो जाएगा। तो -2 डिवाइडेड बाई 5, इसको थोड़ा सा और तेज होगा तो -0.5 0.4, तो ये 0.4 आ रहा है। तो 6 में जो भी मीन माने हो ना उसको इसमें क्या करो, माइनस है तो 0.4 घटा दो, प्लस रहेगा तो ऐड कर देना, तो 5.6 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे बाबू, इसका बाबू इसका मीन निकालेंगे बोला, तो कितना हो जाएगा, -4 है सर, -3 है, -4 -3 और +2 +3 डिवाइडेड बाई 5 नंबर, 1 2 3 4 5 को इसको ये करो, 4 3 7, अब इसको ऐड करो, -7 + 5 डिवाइडेड बाई कितना 5, -7 डिवाइडेड बाई 5 कितना -2/5, इसका डेसिमल निकालोगे तो -0.4 आ जाएगा। तो जो करेक्ट मीन होगा या जो एक्चुअल मीन होगा, ये हमने ज्यूम माना, जो ACTU एक्चुअल जो मीन होगा, एक्चुअल जो मीन होगा बोला, वो कितना हो जाएगा बाबू, 6 तो माने बाबू, 6.0 माने, और इसमें घटा दो 6.0.4, तो ये 6 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, है ना? घटाओगे ना तो 5.6 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, 1 2 क्वेश्चन समझाते हैं, आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना। आपका एग्जाम खत्म हो गया विक्रम, लिखिए एक बार और बताते हैं। सर एग्जाम खत्म हो गया जी। हाँ बाबू सर 12 कब तक है, 12 तारीख तक है। काव्या बाबू आप SST पढ़ो जी, सोशल पढ़िए काव्या, कल ये सब का तैयारी। मेरा भी षष्ठी है कल। काव्या सोशल की तैयारी कीजिए, लिखिए 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं, 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं, समझ में आ जाएगा फिर। क्या बोल रही काव्या? सर मम्मी बोली क्लास। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, लिखो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। फर्स्ट देखो फर्स्ट मेथड लिखिए और सेकेंड मेथड लिखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का। सर अभी आप 9 देखो, 9 बजे किसको किसको आके देखना है, 9 बजे आइएगा, बच्ची आएगी, क्लास 9 की बच्ची है, बोली। कौन है सर? अब रांची की है, बेसिक एकदम कमजोर है, माइनस प्लस गड़बड़ आती है। हैं? हाँ बाबू। सर मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरा अभी हिंदी का एग्जाम है, तो मैं तो क्लास ज्वाइन करके रखती हूँ, पर मैं याद कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, याद कर लीजिए कर लीजिए। सर मैं ज्वाइन तो करी हूँ, पर मैं अच्छा याद कर ठीक, लेती हूँ। अच्छा ठीक है, याद कीजिए याद कीजिए। तो आप लोग को बेसिक स्ट्रॉन्ग एकदम रखना है, तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज बाबू फिर जाके दिक्कत हो जाता है। जल्दी लिखिए। है लक्ष्मी गप करने में लगी हुई भोली, शैतान ही सब। आज धर्मवीर गप क्या कर रहा है जी, एग्जाम है जी, सर एग्जाम के सब। हाँ जी। सर ये डिपॉजिट और विथड्रॉल क्या होता है? क्या डिपॉजिट? डिपॉजिट और विथड्रॉल। डिपॉजिट मम्मी से पूछिए, पैसा जमा करना को डिपॉजिट कहते हैं, और ड्रॉल पैसा निकालना को ये कहते हैं, विथड्रॉल कहते हैं। सर एक मिनट रुक जाइए, स्क्रीनशॉट कर दीजिए। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। ये सब टर्म बाबू आप लोग के मम्मी पापा जी बढ़िया से बताएंगे भोली, है ना? क्योंकि खूब पैसा बैंक में जमा होता है और खूब निकाला जाता है।
जल्दी कीजिए। देखो 31 नंबर नहीं समझ में आया, वंस मोर टाइम। देखो 31 में क्या करा नैतिक भोला, कल एक चैप्टर बना के नहीं भेजा ना तो कूट देंगे पकड़ के। ये सब शैतान है, पढ़ेगा नहीं, गार्जियन का नाम नहीं रोशन करेगा तो क्या करेगा। 4 8 10 12 16 ये कंजिक्यूटिव नहीं ना है। कैसे सर, देखो ना यहाँ चार का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 4 का गैप। गैप हर एक जगह सेम रहेगा तब कंजिक्यूटिव कहेंगे वैष्णवी। होमवर्क गलत की थी, बोली कंजिक्यूटिव। हर एक जगह गैप 2 नंबर के बीच का जो गैप होता है वो सेम होगा तभी कंजिक्यूटिव कहेंगे। अगर सेम नहीं होगा तो कंजिक्यूटिव नहीं कहेंगे, है ना। तो ये कंजिक्यूटिव नहीं है। कंजिक्यूटिव रहेगा तो भोला आपके लिए मीन निकालना आसान हो जाता सर। पहला प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, बल्ले बल्ले है ना। कोई भी कंजिक्यूटिव देगा। आप लोग बाबू अपने आप को थोड़ा तेज गिनाना चाहते हो तो स्कूल में जाना, अब बच्चा को ऐसे चढ़ता बता दिए रमेश सुरेश 1 2 3 4 5 6 का मीन बताओ, वो बेचारा जोड़ के बताएगा। रुको हम पढ़ाते हैं। 1 + 6/2 7/2 हो जाएगा। 7 दे देगा तो रुको हम बताते हैं, है ना। पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये सब स्कूल में जाके है ना टाइम पास अपना फ्रेंड के साथ करते रहो, है ना, कैसे मीन निकल जाता है ना बोला। ठीक। अगर नॉन कंज्यूगेटिव रहेगा तब बाबू फिर बताना उसको, है ना। कंज्यूगेटिव में आसान है, 2 के टेबल का मीन पूछना, है ना। अपने स्कूल में करना है टेबल 2 का मीन निकालो, तो आप क्या करोगे, 2 + 20 डिवाइडेड बाई 2 11 आ जाएगा, है ना, 11 आ जाएगा, है ना। तो ये सब करना, है ना। नेक्स्ट बोला तो एक इसका मीन बोला, फर्स्ट मेथड बाबू, स्कूल मेथड। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, स्कूल मेथड बाबू। मीन कैसे सर, सबका सम 4 8 10 12 16 डिवाइडेड बाई कितना 1 2 3 4 5, ये हो गया। कितना आएगा जी, ऐड करो जी नैतिक। सेकेंड मेथड ऐड करो नैतिक बोला। तो बर्थडे बॉय से तेरी बात की क्या? बर्थडे बॉय कौन है? बर्थडे बॉय टीवी ऐ शैतान, बर्थडे बोला थी। ऐड करो नैतिक, कितना होगा ऐड करके बोला। सर 50 50 सर 50 गुड मॉर्निंग सर, अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी आप लोग का टाइम हुआ जी, हल्ला खाली कर दिया। सर 50 बाई, बज गया। हल्ला नहीं, 50/5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। सेकेंड मेथड अब समझो, शांति से सुनना, सेकेंड मेथड समझिए। सेकेंड मेथड शांति से सुनिएगा, हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे बहु, नैतिक राजनन्य वालों का शैतानी सब फ्रैक्शन है क्या? नहीं जी, ऐसा था ना अपना टाइम में। नेक्स्ट सेकेंड मेथड में क्या करेंगे सर, बीचे वाला एगो कोई नंबर अपने मान से सेलेक्ट कर लो। अगर नॉन कंजिक्यूटिव रहेगा तो बीचे में कोई भी एगो सेलेक्ट कर लो। मान लो 10 है, हम इसी को मीन मान लेते हैं। इसी को हम कर लिए बाबू लेट मीन कितना, लेट मीन इक्वल टू 10। अब देखो 10 जो पीछे वाला सेलेक्ट किया, पीछे वाला नंबर कितना कम है, आगे वाला नंबर कितना ज्यादा है। पीछे वाला नंबर कितना कम है, आगे वाला नंबर कितना ज्यादा। तो 10 से 8 कितना कम है, 2 कम है ना जी। 10 से 8 कितना कम है, 2 कम है, -2 हो गया। 10 से 4 कितना कम है, 6 कम है, -6 हो जाएगा। 10 से 12 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, +2 हो जाएगा। 10 से 16 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब ये सारे नंबर को जोड़ दो, देखो तो जोड़ने के बाद कितना आता है। अगर कुछ आता है तो उसी में फिर जो मीन 10 माना उसी में जोड़ना है घटाना है, इसको सारे को तो जोड़ो। तो यहाँ पे सारे नंबर को जोड़ोगे बोला तो -6 होगा, -2 होगा, +2 होगा, +6 होगा। डिवाइडेड बाई कितना करना, 5 गो नंबर है ना, 1 2 3 4 5 है, 5 करना। नेक्स्ट अब ये कितना आएगा जोड़ जाएगा, -8। ऐसे तो आपको ना हम जोड़ने के लिए बता रहे हैं, बच्चा थोड़ा तेज रहेगा तो +2 -2 मर गया, +6 -6 मर गया। तो इसका मीन बाबू इस नंबर का बाबू है ना, 10 से हमने 10 माना, 10 में यहाँ पे कुछ वैल्यू आता तभी 10 में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, -8 + 8 डिवाइडेड बाई 5, मार के कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो बाबू अगर यहाँ पे 0.2 आता, चाहे 1 2 कोई आता नंबर मीन वगैरह, तब 6 में 10 में हम लोग ऐड करते हैं, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस आता तो 10 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस आता तो ऐड करते हैं, लेकिन मीन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मेरा जो मीन माना हुआ वो क्या है, सही है। इसीलिए बोला एक्चुअल जो मीन होगा, एक्चुअल जो मीन होगा बाबू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक्चुअल मीन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझाते हैं, लिखो इसको, अगला समझाते हैं। लिखिए, अगला एक बार और समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। सर हम लोग मीन के लिए मिडिल वाले को ही बस मीन बाबू बीच वाले इसलिए मानते हैं भोला कि मीन का जो भी वैल्यू आता है वो बीच वाला के आसपास ही आता है। आप 8 को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका फिर कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा करना पड़ जाएगा, है ना। जल्दी लिखिए। सर मुझे फर्स्ट वाला मैटर समझ में आ रहा है सर, लेकिन सेकंड वाला नहीं आ रहा। अब ठीक अच्छी बात है, चलो एक और समझाते हैं ना, एक और समझाते हैं। फर्स्ट वाला मेथड आपका स्कूल मेथड है बाबू, सारे जगह ये है ना, सबको जोड़ दो, सबको डिवाइड कर दो। जल्दी लिखिए, देखो एक बार और समझाते हैं। अरब यार ना बाबू, वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट। माय नेम इज चिक्की। ऐसे तान बहुत पिटेंगे। अरे दिया 32 नंबर, 32 नंबर देखो, 32 नंबर देखिए। एवरेज बाबू 5 मेथड से बताया जाता, तो आप लोग तेज हो लगता है, सब बता देते हैं। 32 नंबर, 6 है, 12 है, 15 है, 18 है, इसका मीन निकालने का रहा है। निकालिए सर। तो पहला मेथड कैसे बाबू, सारे का जोड़ डिवाइडेड बाई नंबर। फर्स्ट मेथड बाबू, मीन हम लोग क्या निकालेंगे सर, सारे का सम, 6 + 12 + 15 + 18 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना बोला आप, 4। सबको ऐड करो, कितना होगा, ऐड करके ऐड कीजिए बाबू। 51 51 चलो 51, यार आदित्य पटेल म्यूट कर, बोलिए। 51 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 डेसिमल में, डेसिमल में लाओगे तो कितना होगा, डेसिमल में लाओगे तो इसको डेसिमल में लाए बोल रहा, 4 से डिवाइड करो 51 को, 51 को बढ़ चुको 48, 4.7 है। डेसिमल में इसको लाओगे तो कितना हो जाएगा, 4.75 हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट मेथड हो गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो सेकेंड मेथड कैसे बनाओगे, किसी एक को मीन मान लो। सेकेंड मेथड क्या बाबू, जो भी वैल्यू है किसी एक को क्या मान लीजिए, मीन मान लीजिए। क्या है, 6 है, 12 है, 15 है, 18 है। तो बीच वाला कोई भी एक वैल्यू, 4 को है सर, तो बीच वाला कोई भी एक मानो मीन, किसी एक को आप मीन मान लो, जो इच्छा है वो मानो। सर हाँ जी, सर सर हाँ जी बोलो। 51 डिवाइडेड बाय 4 तो रॉन्ग है। हाँ ये रॉन्ग है बाबू, बच्चों को 12.7। 12.75 हाँ। हाँ, अब इसमें जिसको इच्छा हो उसको मान लो। 12 को मानने का मीन मन है, जिसको एगो मानने का मन है वो मान लो। सर हम 15 को मान लेते, आपको 12 माने में 12 मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 12 माने का मन है 12 मानो। इसी को हम लोग मान लेते सर लेट मीन। शांति सुना है संकल्प, लेट मीन बराबर कितना, 12। अब देखो, तो ये नंबर बाबू, जो नंबर कम है या जो ज्यादा है उसका मीन निकाल के 12 में ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो संकल्प कैसे करेंगे, कहेंगे सही संकल्प। तो बाबू 12 से 6 कितना कम है, 12 से 6 कितना कम है, 6 कम है ना जी, है तो माइनस
कम रहेगा माइनस। 12 से 15 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 12 से 15 कितना ज्यादा है? 12 पर 3 ज्यादा तो प्लस 3 करेंगे। 12 से 18 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है तो सर प्लस 6। क्या करेंगे? प्लस 6 करेंगे। अब ये सारे को जोड़ दो, कुछ करना है जी सारे। आप लोग तेज रहेगा ना तो कैलकुलेट, देखो 6 आई माइनस 6 मर जाएगा सर तो 3। 3/4 है ना, 3/4 हो जाएगा मीन। लेकिन आप लोग बच्चा हो तो मीन क्या करें? -6 + 3 + 6 डिवाइडेड बाई 4 नंबर है, 4 करना। -6 + 6 मर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 3/4 का डेसिमल लोगे तो 0.75 हो जाएगा। 0.75। लेट हमने मीन इतना माना और थोड़ा सा जो नंबर कम ज्यादा उसका मीन इतना आ रहा है तो प्लस में आ रहा था, इसके साथ ऐड कर दो तो जो एक्चुअल मीन होगा, माइनस में आता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्चुअल जो मीन होगा इसको ऐड कर दो, 12 + 0.75। तो ये अभी आपको लग रहा है भोला कि कैलकुलेशन बड़ा है, क्योंकि आपका बेस थोड़ा सा ये है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बाबू इसमें डायरेक्ट होता है, 6 मर जाएगा, 3/4, 3/4 बच्चा डायरेक्ट निकलता है 0.75। 12 में से 0.75 ऐड करके डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता होगा। लिखो, समझा संकल्प थोड़ा सा जी कि नहीं समझा जी? जितना संकल्प मतलब हम थोड़ा लोग आपके समझा, संकल्प थोड़ा सा बोला। सर फर्स्ट वाला मेथड सर पूरा आ गया सर, सेकंड में सर थोड़ी कंफ्यूजन है। गुड अच्छा, इवनिंग ठीक। सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। ऐसे था ना, अभी आप लोग का टाइम हुआ, 2-4 को क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाइएगा, बना के भेजना बाबू। 3 है सर, पूरा 5 है, बेसिक 7 सर, है। जितना मेहनत हम लोग सेकेंड मेथड बनाने की कोशिश करें उतना उतना इजी से तो फर्स्ट मेथड बन रहा है। हाँ बाबू, फर्स्ट मेथड बन रहा है, बोले सेकेंड मेथड में आपका कल, फर्स्ट मेथड में आपको कंपलसरी ऐड करना पड़ेगा, सेकेंड मेथड में सर ये बाबू अभी आपका DIY दिमाग, है। हाँ दिमाग अभी नहीं ना बढ़ा, बढ़ेगा तो इसमें कॉपी कलम की जरूरत नहीं सर अभी पड़ेगा। छुट्टी है। 2 है, 5 है, सर 8 छुट्टी है, है, बाय। 10 है। 3 वो क्वेश्चन देते, ज्यादा नहीं देते हैं। सर मैं 5, आपको भी सैटरडे 10। तक कोई होमवर्क नहीं आएगा मेरा, तो मैं अब जाके मंडे को तो ऐसे भी मेरा छुट्टी रहेगा। 3 को देते हैं बाबू। महाशिवरात्रि का छुट्टी दे देंगे। अभी आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगा बोला, एक बार होली में छुट्टी उट्टी मिलेगा। तो महाशिवरात्रि में दे दीजिए ना, ऐसा भी मेरा एसएस का एग्जाम है उसके बाद। 2 तारीख के है जी। सर 9 तारीख को सबसे लास्ट एग्जाम है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। एग्जाम की तैयारी करना कि महाशिवरात्रि की तैयारी करना है? सर हम महाशिवरात्रि नहीं मनाते, हम बस एग्जाम की